जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो डायरी कि डायरी आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहती है, कैसे एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम लोग पूरे इसको विस्तार से समझेंगे और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको फॉलो करें। इस चीज़ को आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी चीज़ें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास डायरी या आपकी नोटबुक हो या आपका कोई रजिस्टर हो, उसे कैसे आप डे प्लान कर सकते हैं पर डे का अपना। तो उसके संबंध में तो सबसे पहले आप अपने क्या करिए, डायरी लीजिए। डायरी में क्या करिए कि जो भी एग्ज़ाम आपको टारगेट हो आपका एग्ज़ाम, कि मुझे क्या है कि यूपीएसआई निकालना है या एसएससी सीजीएल है या अदर कोई भी एग्ज़ाम है जो आपका टारगेट हो पर्टिकुलर, उस एग्ज़ाम को संबंध में आप पहले उस एग्ज़ाम को लिखिए कि ये एग्ज़ाम है। उसका प्रीवियस ईयर जो भी नोटिफिकेशन आया हो, जैसे यूपीएसआई के लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया हो, या एसएससी सीजीएल का आपको करना तो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया हो, या यूपीपी की तैयारी करनी तो यूपीपी का जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया हो, तो लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन जो आया हो या वर्तमान में नोटिफिकेशन उसका आ गया हो, वैकेंसी की आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन में जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हो कि हाँ आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, या आपका प्रीलिम्स होगा, फिजिकल होगा, देन उसके बाद डीवीपीएसटी के बाद आपका जो है मेडिकल होगा, तो उसके बारे में आपको पूरी समग्र जानकारी आप उसमें लिख लीजिए। लिखने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में आपका मतलब कैसा पेपर ऑब्जेक्टिव मतलब सीबीटी टाइप का पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन रहता है ऑफलाइन रहता है। फिर इसके बाद मेडिकल में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो आपको सारी जानकारी जब होगी तो आप पहले देख लीजिए कि उसमें आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। अगर फिट बैठ रहे हैं तभी आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अदरवाइज आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। कोई कंपलसरी नहीं कि मुझे उसी उसी की ही तैयारी करनी है। तो पहले तो आपने क्या कर लिया, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नोट डाउन कर लिया पेज में, फर्स्ट पेज में, ठीक है। सेकेंड पेज में एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। बाकी चीज़ें फिजिकल और मेडिकल और जो अदर इशूज़ होते हैं तो वो तो खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेन होता है रिटन एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप क्या करिए कि अगले पेज में आप पूरे रिटन एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक वाइज। हिंदी पूरे टॉपिक वाइज, मैथ, रीजनिंग, जीएस जो भी हैं सारे टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लीजिए। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर से ये देखिए कि कौन मेरे लिए, कौन सा टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक, वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अगर समय हो तो आप पर्टिकुलर ये मत सोचो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि मेरे लिए पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास समय कम हो तब आप इस चीज़ पे फोकस करो कि हाँ मैं कम समय में कैसे अच्छे नंबर ले आऊँ। बट आपके पास अगर समय है तो आप पूरे सिलेबस को विस्तार से पढ़िए। तो पहले आपने क्या कर लिया, पेज में सिलेबस नोट डाउन कर लिया। ओके, सिलेबस नोट डाउन करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सिलेबस हो गया। फिर आगे आप लोग क्या लिखेंगे, सोर्सेज, कि आपको किन किन सोर्सेज से पढ़ना है। सोर्सेस भी आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं कंपटीशन में एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्या होता है, भ्रमित बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इससे पढ़ लूँ, मैं उससे पढ़ लूँ, मैं उससे पढ़ लूँ, मैं उससे पढ़ लूँ, और उन्हें लगता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, पहले आप सोर्सेज अपने लिमिटेड रखो। जैसे मैंने यूपीएसआई के लिए बुक्स बताई थी, ठीक है। आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक्स सफिशियंट है। तो मैंने कुछ बुक्स बताई थी, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आप अपने सोर्सेज नोट डाउन कर लो अगले पेज में कि मुझे इन इन सोर्सों से, मुझे यहाँ से हिस्ट्री पढ़नी, यहाँ से पॉलिटी पढ़नी, यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़नी, यहाँ से जियोग्राफी पढ़नी, यहाँ से करंट पढ़ना है, या यहाँ से मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। वो आप पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से। और सोर्स एक बार अगर आपने नोट डाउन कर ली तो कोशिश करो कि आप उन्हीं सोर्सों पे ही अपने कुल मिला के काम करो। आप उन्हें एक जो लिमिटेड सोर्सेज हैं आप उनको 3 से 4 बार 5 बार जितने बार पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैंने बता दिया सोर्सेज आपके लिमिटेड रहने चाहिए, वो भी उसमें नोट डाउन होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर ये देखेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई हो उससे 15 से 20 नंबर या 25 नंबर आप एक्स्ट्रा ही टारगेट लेके चलें। और ये मतलब एक प्रकार से वेरी करता रहेगा। जैसे हमारे 100 नंबर के पेपर है तो उसमें आप लिए 5-10 नंबर सफिशियंट है। 200 नंबर के पेपर है तो 15-20 नंबर। यदि 400 का पेपर है तो ये मान लीजिए 20-25 नंबर आप जो है एक्स्ट्रा ही लेके चलिए। टारगेट जो है अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिए। सिलेक्शन बेशक कम में हो जाए बट टारगेट हमेशा अपना अच्छा रखना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि आपने टारगेट रख लिया। फिर थर्ड क्या करेंगे, मतलब ये चीज़ें होंगी, टारगेट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको प्लान करना है। पूरा सिलेबस आपके पास लिखा हुआ है, सोर्सेज आपके पास फिक्स हैं, नंबर आपको पता है कितने लेके आने हैं। अब बची आपकी क्या, विशुद्ध मेहनत, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो
इसके लिए क्या करें कि आप डेली देखिए, आप पास्ट में क्या चीज़ें होंगी आप नहीं बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। आपने कितना समय बर्बाद किया, क्या किया, डजेंट मैटर। आप फ्यूचर में कुछ नहीं चेंज कर सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा क्या नहीं होगा, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं प्रेजेंट पे। तो आप अपनी डायरी में क्या करें, डेली का टास्क लिखें कि आज मुझे ये करना है, ठीक है। और टॉपिक वाइज अपना टास्क लिखते चले जाएं। या आप 6 महीने का टास्क अपना बना लें कि मुझे 6 महीने ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है पूरी। मंथली आप डिवाइड कर सकते हैं या वीकली आप डिवाइड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप क्या करें उसमें समय समय पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने अच्छे से, समय समय से आप उसमें बीच बीच में आप रिवीजन का भी टाइम दीजिए। 2 2 3 दिन आप पिछला पढ़ा हुआ रिवीजन के लिए भी टाइम दें। 15 दिन जैसे आपने पढ़ लिया, 15 दिन बाद या मान लो एक वीक पढ़ा, एक वीक के बाद 1 या 2 दिन आप उस वीक में जो भी आपने पढ़ाई की है उसके रिवीजन के लिए दीजिए। फिर आप क्या करिए कि जैसे 15 दिन बाद फिर उसका दोबारा रिवीजन कीजिए। ऐसे 3 4 बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि आपने अगर एक भी बार चीज़ें, 1 2 बार अपनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, और जैसे ही माइंड में ऑप्शन आएंगे तुरंत आपका क्या है, आंसर की ओर दिमाग जाएगा कि अरे इसका तो ये वाला सही है, आप तुरंत कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइम में क्या है कि आप जैसे मतलब क्या है कि पूरा सिलेबस कोशिश करिए पढ़ने का। और जब आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में जैसे ही कुल मिला के आप सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तुरंत माइंड में मैसेज जाएगा अरे इसका तो ये सही है, तुरंत आप कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिए रहे होंगे आपको, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि आप मैं बताऊँ, जैसे बहुत से बच्चे क्या होता है कि डायरी नहीं रखते हैं, उनके साथ दिक्कत क्या आती है। हो सकता है कि नंबर सिस्टम वो 10 बार पढ़ लें, हो सकता है कि टाइम एंड वर्क एक भी बार ना पढ़े। तो भाई अगर नंबर सिस्टम आप 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो या 50 बार पढ़ लो, नंबर सिस्टम के अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही 3 या 4 क्वेश्चन ही वो सही हो पाएंगे। आपने 50 बार पढ़ा तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 5 6 जो है आप टाइम एंड वर्क कर ले जाओगे या किसी और सब्जेक्ट की कर ले जाओगे। आपको इसलिए ज़रूरत है सभी सब्जेक्टों में एटलीस्ट कम से कम या तो बेस्ट हो या तो एवरेज तो हो ही जाओ कम से कम। तो क्या है कि आपको सारा सिलेबस आप कैसे इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं डायरी से, पूरा आपका रूटीन रहेगा डेली का। और कुछ मत करिए, मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकालने का सिर्फ एक और एक फंडा है। आप ना इस चीज़ पे फोकस करिए कि मैंने पास्ट में कितना समय बर्बाद किया या क्या किया क्या नहीं किया। ना आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा। ना आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। ना आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि एग्ज़ाम में क्या होता है क्या नहीं होता, दुनिया की चीज़ों मत फोकस करिए। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए। आपके पास मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके पास पूरा सिलेबस है, आपके पास सोर्सेज हैं कि किस किस सोर्स से मुझे पढ़ना है, आपके पास टारगेट है कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं। आप सिर्फ इस पे काम करिए और वर्तमान में डेली आप टास्क फिक्स कीजिए, उस टास्क को अचीव कीजिए। मतलब मेरा विश्वास कीजिए 6 महीने के अंदर आपको ये लगेगा खुद ही कि अब मैं जो है मतलब 6 महीने के अंदर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आपको लगेगा अब मैं कोई भी एग्ज़ाम दूंगा तो मैं आराम से निकाल ले जाऊंगा। और 1 साल के बाद जो भी एग्ज़ाम देंगे, आप वनडे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो है अब तक 12 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, 12 एग्ज़ाम से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए और मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। सिर्फ क्या है कि आपको पहले 1 साल घिटना पड़ेगा अच्छे से। जब आप 1 साल अच्छे से घिट लेंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि मैं प्लान करता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर और उस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ पे ही काम करता हूँ, वो काम होता है आपका कि मुझे जो है ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा सिलेक्शन प्रोसेस है और ये मेरे सोर्सेज हैं और मुझसे इससे कितने नंबर लेके आने, ये मुझे नंबर लेके आने, ये मेरा टारगेट है। मैं अपने टारगेट पे ही काम करता हूँ। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। आप अपना प्लान करो डेली, उससे एग्जीक्यूट करो। आप क्या रिश्तेदारी में चल रहा है, क्या घर परिवार में चल रहा है, क्या टेंशन चल रही है, क्या नहीं चल रहा, उस पर फोकस मत करो। आप अपने वर्तमान पे करो। 1 साल बाद देखिए हम लोग के साथ में जैसे जो पुअर फैमिली से लोग आते हैं उनके साथ में एक इशूज़ ये होता है कि घर में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है और वो दिक्कत वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। काम करने मतलब जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपका, तब तक वो दिक्कतें कम नहीं होंगी। आप कितना भी चिंता कर लो, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर। तो मैंने आपको बता दिया पूरा कि कैसे क्या टारगेट करना है। तो आपका क्या है कि आप डेली प्लान करो, डेली पे उस पर काम करो और 1 साल के अंदर मतलब 6 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा।
और 1 साल के बाद ये होगा कि आप जो भी एग्ज़ाम दोगे वनडे एग्ज़ाम, वो सारे निकल जाएंगे। सोर्सेज मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है आपको। आप जो मैंने चीज़ बताई इसको प्लान करिए, फोकस करिए, और देखिए कोशिश ये कीजिए कि आपको पता है कि आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपना वेस्ट कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं टाइम। आपको पता है कि इंस्टाग्राम में बर्बाद कर रहे हैं हम, सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं हम, कहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या मालूम किसी से बहुत ज़्यादा बात करने में बर्बाद कर रहे हैं, यार दोस्तों के साथ बर्बाद कर रहे हैं टाइम। तो आप कोशिश करो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उस टाइम को वहाँ से कम करके हम अपनी पढ़ाई पे लगाएं। ठीक है, ये आप डायरी के माध्यम से कर सकते हैं। आप चीज़ों को क्या करें, अपने ऊपर खुद चीज़ें क्या है, अपने ऊपर एक प्रकार से नहीं कहते कि अपने ऊपर खुद स्ट्रिक्ट होना, खुद स्ट्रिक्ट बनो कि अब मैं यहाँ पे टाइम ना देकर मैं यहाँ टाइम दूंगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है कि जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों को जैसे मान लो इसमें क्या रहता है कि सिलेबस को लेकर मैंने बताया आपको, सिलेबस भी इससे आपका पूरा समग्र अच्छे से तैयार हो जाएगा। पूरा प्रॉपर अच्छे सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। आपको बस डेली वर्क करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे आशा मैं करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप जो मैंने बात कही है इसको नोट डाउन करना, इस पर काम करना। आप लोग देखना कि 1-2 महीने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कितना यूज़फुल थिंग है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। मतलब डायरी और डेली की प्लानिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। और जो मैंने चीज़ बताई आपको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ फॉलो कीजिए इसे, और देखना कि 6 महीने के अंदर जो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपका ये मान लीजिए सिलेक्शन श्योर है लगभग। ठीक है, और 1 साल की तैयारी के बाद आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम को देंगे जाकर, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सब में लगभग कॉमन चीज़ें ही रहती हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वही आती है। किसी किसी एग्ज़ाम में मान लो इंग्लिश पूछ देगा, तो किसी में हिंदी पूछ देगा, तो किसी में यूपी स्पेशल पूछ देगा, किसी में कंप्यूटर पूछ देगा। बाकी जो कॉमन सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये कॉमन है 3 चीज़ें। अब ये जैसे रेलवे का करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। एसएससी करेंगे तो इन तीनों के अलावा आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। यूपी की करेंगे तो इन तीनों के अलावा आपको क्या है, मूल विधि और हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो आपकी ये तीनों बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बाद आपको जो भी एग्ज़ाम पढ़े उसकी 1-2 महीने 3 महीने तैयारी कर लो अपने आप। इंग्लिश 3 महीने पढ़ोगे 3 महीने में अच्छी हो जाएगी, हिंदी 2-3 महीने पढ़ लोगे तो 3 महीने में हिंदी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो बट ये जो कोर वाला है ना, ये आपका हमेशा मजबूत रहना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, मतलब ये वाला जो कोर वाला पोर्शन है ये हमेशा आपको मजबूत होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने जो बताया उस पर आप काम करिए। और यदि कोई भी डाउट हो आपका किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो थैंक यू।